नहीं करेगा, क्योंकि उसको शादी करने में दुख दिखता है। एक सुख दिखता है, चार दुख दिखता है। जो लोग किए बैठे हैं उनसे पूछ लो, आप खुद भी किए बैठे हैं और भी किए बैठे हैं बहुत सारे लोग जिनको शादी किए 25 साल हो गए, उनसे पूछ लो सुख ज्यादा मिला या दुख ज्यादा मिला। अब यहां कोई शर्म के मारे ना बोले तो ना बोले, पर अंदर तो वो समझ ही रहा है कि शादी के बाद दुख बढ़ा। शादी करने से पहले, गृहस्थ में जाने से पहले वो ज्यादा स्वतंत्र था, सुखी था। एक व्यक्ति से पूछा आपकी शादी हो गई? बोले हो गई। कि पहले आप क्या करते थे? पहले जो मेरा मन करता था मैं वो करता था अब नहीं कर सकता अब शादी के बाद मैं अपने मन की बात पूरी नहीं कर सकता, वो मुझे उसके साथ बंधना पड़ गया, अब उसकी इच्छा से जीना पड़ता है। बोलिए हाँ या ना? हाँ। जितने पार्टनर्स आपके बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी स्वतंत्रता कम होती जाएगी। हाँ, क्या बोला, दोहराइए। जितने भागीदार बढ़ेंगे उतनी स्वतंत्रता कम होती जाएगी। पहले आप अकेले थे, शादी से पहले आप अकेले थे तो 100% अपनी मर्जी से जीते थे, 100%। हाँ या ना? शादी की, एक पार्टनर आ गया, अब दो हो गए, तो 100 को 2 से भाग करो, कितना हुआ? तो आपकी 50% चलती है, 50% उनकी माननी पड़ती है। अब आप 100% अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। ठीक कह रहा हूं? फिर एक संतान आ गई, 3 हो गए, अब 33%, 33% उसकी भी तो माननी पड़ती है। जो बच्चा घर में आया वो भी तो 50 नखरे करता है कि नहीं? हाँ, फिर उसकी भी सुननी पड़ती है। उस बच्चे के कारण आपके बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। उसको पहले देखना है भाई आपके पिकनिक बनाने का प्रोग्राम बनाया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अब आप पिकनिक पे जाएंगे? कैंसिल करेंगे? भाई पहले इसको संभालो, इसकी जिम्मेदारी है। तो जैसे जैसे सदस्य बढ़ते जाएंगे आपकी स्वतंत्रता उतने प्रतिशत कम होती जाएगी। एक संतान आई तो अब 3 हो गए सदस्य घर में, तो आपकी रह गई 33%। फिर एक संतान और आ गई, 4 हो गए तो 25%। फिर एक और आ गई, 5 हो गए तो 17%, 20%। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता घटती जाती है। तो जिसको ये समझ में आ जाती है शादी करने के बाद मेरा ये हाल होगा, तो वो करेगा। जिसको समझ में आ जाए वो नहीं करेगा, नहीं आई समझ में तो कर लेगा। फिर कहेगा चलो देख लेंगे, अभी तो कर लो, फिर आगे देखी जाएगी जो होगा लोग ये सोच करके कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी आप ऐसे शादी का विरोध करते हैं तो सारे ब्रह्मचारी बन जाएंगे कोई शादी करेगा ही नहीं। तो मैंने कहा देखो, जैसे वो बात थी ना कि सारे मोक्ष में चले जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, वैसी ये बात है। मैं कितना रोज गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूं, लोगों को समझाता हूं भाई शादी मत करो मत करो। जवानों को, ब्रह्मचारियों को बताता हूं शादी मत करो, बाद में पछताओगे। उनके कान पे जो नहीं रेंगती फिर भी करते ही हैं। वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देता हूं ब्रह्मचारी बनो, आप सुखी रहोगे। बस वो फिर भी वही करते हैं। तो फिर मैंने अब ज्यादा कहना छोड़ दिया। मैंने कहा कोई सुनता तो है नहीं, फिर मैं क्यों अपना गला फाड़ू, है कोई सुनता नहीं है। जो करना है लोगों को अपनी इच्छा से करना है, अपने मन से करना है, तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है भाई जो करना है करो। पहले बताता था ऐसे, अब नहीं बताता। अब तो व्यक्ति का परीक्षण करता हूँ, इसको ब्रह्मचारी बनने में रुचि है या नहीं। अगर उसमें कुछ लक्षण दिखते हैं तो फिर उसको थोड़ी प्रेरणा देता हूँ कि ब्रह्मचारी रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, सुखी रहोगे। तपस्या तो फिर भी है, चाहे गृहस्थी बनो चाहे ब्रह्मचारी, तपस्या तो दोनों में है। हाँ या ना? हाँ। ब्रह्मचारी बनोगे घर छोड़ना पड़ेगा, जंगल में तपस्या करनी पड़ेगी। गृहस्थी बनोगे तो बच्चे पालने पड़ेंगे, वो कोई कम तपस्या नहीं है, खतरनाक है, इसमें घुसना पड़ेगा गृहस्थी बने तो घर में अंदर 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 घुसना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा। 50 काम ऐसे आ जाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे।
ऐसे ऐसी मुसीबत आ जाएगी जो कभी कल्पना में भी नहीं थी, वो शादी के बाद ऐसी आ जाती है मुसीबत, वो करनी पड़ती है, फिर उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि मैं जितना भी लोगों से कहूं कि ब्रह्मचारी बनो, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो अपनी इच्छा से ही करेंगे। तो ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा है करो। जिसके अंदर ब्रह्मचर्य के संस्कार होंगे पूर्व जन्मों के, वो निकल कर आएगा। फिर सुनिए, जिस व्यक्ति में पूर्व जन्मों की कुछ साधना है, तपस्या है, अध्यात्म की संपत्ति है, वो निकल आएगा। और जिसमें पिछली साधना तपस्या संपत्ति नहीं है, वो अपना शादी करेगा। ऐसा होगा। तो हर व्यक्ति अपने पिछले संस्कारों से प्रेरित होकर काम करता है। तो फिर भी हमें बताना तो पड़ेगा ना कि ब्रह्मचारी रहकर जीना ये भी एक स्टाइल है जीने का, बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये स्टाइल है। बहुत से लोग आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं और खूब मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं। ऐसे बहुत लाखों लोग हो चुके हैं धरती पे, करोड़ों भी कह दूं तो ज्यादा नहीं है। करोड़ों व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचारी रह चुके हैं भूतकाल में, सृष्टि के आरंभ से अब तक। उनमें से तो लाखों तो ऋषि बन गए, समाधि लगा लगा के ऋषि बन गए, और उनमें तो लाखों लोग तो ऋषि बनकर मोक्ष में चले गए। ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं। तो जो इतिहास है, जो सच्चाई है, वो बतानी तो चाहिए ना। फिर जिसमें दम होगा वो कर लेगा, नहीं होगा तो ना सही, बताना तो चाहिए। आपकी दुकान पर आते हैं लोग ग्राहक कपड़ा खरीदने, तो आप वैरायटी बताते तो है ना, भाई ये इस कीमत का है, ये इस कीमत का है। अब जिसमें जितनी ताकत है वो खरीदेगा। अब ये थोड़ी है कि वो आप अच्छा कपड़ा दिखाएंगे ही नहीं, है आपके पास तो दिखाएंगे। फिर जिसमें हिम्मत होगी वो खरीद लेगा, नहीं होगी तो ना सही। तो ऐसे हम बताएंगे भाई ये भी एक जीवन जीने का तरीका है। शादी करो, ये भी एक तरीका है। ब्रह्मचारी रहो, ये भी एक तरीका है। आप देख लो आपकी कितनी हिम्मत है, जिसकी जितनी हिम्मत है वो उस तरीके से जिए अपना। ऐसे हम बताएंगे लोगों को। और ऐसे बताने पर कुछ लोग निकल आते हैं। मैं भी तो ऐसा ही हूं। मुझे भी गुरुजी ने बताया कि ब्रह्मचारी बनो, तो मेरे सामने प्रश्न आए, मैंने वो प्रश्न पूछे, उन्होंने सारे समाधान कर दिए। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये रास्ता ठीक है। मेरी पिछली संपत्ति थी, पिछले संस्कार थे ब्रह्मचर्य के, तो मैं निकल आया। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, घर छोड़ दूंगा, गुरुकुल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा। बोले आ जाओ, तो मैं चला आया। अगर वो मुझे प्रेरणा नहीं देते तो मैं भी कहीं चक्की पीस रहा होता आपकी तरह घर गृहस्थी की, मैं भी वहीं होता कहीं। मेरी तो लॉटरी लगी है, क्योंकि जो ये गृहस्थ की चक्की लोग पीस रहे हैं, ये मैं पिछले जन्मों में पीस चुका हूं। हाँ, ऐसा सीधा कोई ब्रह्मचारी नहीं बनता है। सीधा कोई ब्रह्मचारी नहीं बनता, वो पहले गृहस्थ की चक्की पीस चुका, वो मार खा चुका, बहुत मार खा चुका। जब मार खा के ही समझ आती है, नियम है, बिना मार खाए अकल आती नहीं। तो मैंने पिछले जन्मों में गृहस्थी की, बच्चे भी पाले, धंधे भी किए, व्यापार किए, नौकरियां की, सब कुछ किया। सब कर करा के मुझे समझ में आया कि यहाँ कुल मिलाकर घाटा है, घाटा है, इसमें घाटा है, ब्रह्मचारी बनने में फायदा है। ये मुझे समझ आया पिछले संस्कारों के आधार पर, इसलिए इस बार मैं बच गया। मुझे टाइम पर एक गुरुजी ठीक ठाक मिल गए, शादी से पहले ही मिल गए। तो मैंने कहा गुरुजी वाह, आपकी बात तो बढ़िया है, मुझे समझ में आ गई, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। तो मैं वो चक्की पहले पीस चुका हूँ, आप अब पीस रहे हैं, बस इतनी बात है और कोई बात नहीं। अगले जन्म में आप भी कान पकड़ रहे हैं, अब नहीं करूंगा आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कान पकड़ते हैं, भाई अब तो कर ली, अगली बार नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी बनूंगा। आप में से कई लोग बोलते हैं, मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो ये बात कहते हैं कि बस अब देख ली दुनिया। कितने तो ऐसे भी मिले, एक की पत्नी ने आत्महत्या कर ली, बोला बस वो अब मेरा रास्ता साफ कर गई, अब मैं रोज अड़ाऊंगा और वहां पढ़ाई करूंगा, तपस्या करूंगा। मैं तो समझ रहा था इसको थोड़े दिन का ज्वार है, ये ज्वार भाटा है समुद्री, थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा। और हुआ, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। फिर कुछ दिनों बाद उसका वो जोश ठंडा हो गया। फिर 6 महीने बाद सुना उसने दूसरी शादी कर ली दूसरी भी भाग गई, फिर तीसरी कर ली। बताओ, वो थोड़ी देर का जोश होता है, वो फिर उतर जाता है। इसका अर्थ है कि अभी मार कम खाई, अभी और मार खाओ, मार खाएंगे तभी समझ आएगा।
तो मैंने पिछले जन्म में खूब मार खा ली, इसलिए अब मुझे समझ आ गया। आप अब खा रहे हैं, ये इसका लाभ मिलेगा आपको, ये खराब नहीं है, बेकार नहीं है। मार तो खानी पड़ती है, बिना प्रत्यक्ष अनुभूति के प्रगति नहीं होती है, गारंटी है, शास्त्र में लिखा है। बिना मार खाए किसी की उन्नति नहीं होती है, बिना प्रत्यक्ष अनुभूति के ज्ञान का विकास नहीं होता, इसलिए थोड़ी तो अनुभूति करनी पड़ती है। नहीं बताता